हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले 10th क्लास का मेटल नॉन मेटल्स। तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो बच्चों, दो चीजें होती हैं दुनिया में, एक होती है मेटल्स और दूसरी होती है नॉन मेटल्स। देखिए, अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी हो तो पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसी सीन होता है। देखिए, इस तरीके की पीरियोडिक टेबल होती है। और अब आप जो हम पीरियोडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल की जगह देखें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का रखी होती है, तो ये जो दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों मेटल्स, इसमें सारी क्या होती है, मेटल्स होती है। ये क्या होता है, डी ब्लॉक, इसको एस ब्लॉक कहते हैं, और ये होता है डी ब्लॉक। बच्चों, डी ब्लॉक में भी टोटल्स क्या होती है, मेटल्स होती हैं, एक भी नॉन मेटल नहीं होती है। डी ब्लॉक में सब मेटल्स होती हैं। ये होते हैं एफ ब्लॉक। ये दोनों क्या होते हैं, नीचे जो बाहर नीचे रखे हुए हैं, पीरियोडिक टेबल के नीचे जो दो खाने बने होते हैं, कॉलम्स बने हुए होते हैं, ये एफ ब्लॉक कहलाते हैं। और इनमें भी क्या होते हैं, मेटल्स होती है। ये क्या होती है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, इनको नाम से जाना जाता है। और ये भी क्या होती है, मेटल्स होती है। बच्चों, अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में लास्ट के ये तीन से चार जो पी ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक के ग्रुप होते हैं, 3 से 4, यानी नॉन मेटल आपसे पूछे कहां पाई जाती है, तो नॉन मेटल सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक में पाई जाती है और कहीं भी नहीं होती है। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में क्या होते हैं, प्योर मेटल्स पाई जाती है। नॉन मेटल सिर्फ पी ब्लॉक में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, ये तो हमने देख ली पीरियोडिक टेबल में इनकी पीरियोडिक टेबल में हमने इनकी बात कर ली है, कहां रखी होती है, पी ब्लॉक में जनरली रखी होती है, ग्रुप 14 से ग्रुप 17 तक। ठीक है बच्चों, अब मेटल्स जो होते हैं ना, दुनिया में मेटल्स किन्हें कहा जाता है भाई, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें नॉन मेटल्स कहा जाता है। ये मेटल्स क्या होते हैं, इनकी हाईली टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। और नॉन मेटल्स जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। नॉन मेटल्स अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लेंगे। तो इन दोनों की अपोजिट क्या होती है, टेंडेंसी होती है। मेटल्स जो होते हैं, अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स जो होते हैं बच्चों, इनके आउटर मोस्ट सेल में जनरली आउटर मोस्ट सेल में दे हैव आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम की बात करें हम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 11, और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2, 8, 1। ये आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। और इस एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ही इसलिए करते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसके आउटर मोस्ट सेल में बचेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा बच्चों। इसलिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इसी तरह हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होता है 12, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8, 2। अब ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो आउटर मोस्ट सेल में क्या बचेंगे, 2, 8, और ये क्या हो जाएगा, 0। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसके 8 बचे हैं, यानी स्टेबल हो जाएगा ये। मतलब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Mg+2, और इसने क्या बनाया था, Na+। इसी तरह हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 13,
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 3। ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, स्टेबिलिटी की कहानी है सारी। अब ये स्टेबल हो गया तो ये क्या बनाएगा, Al+3। 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे थे तो क्या बना रहा है, Al+3। ठीक है, यहां हम नॉन मेटल की बात करें तो बच्चों ये नॉन मेटल जो होते हैं जनरली इनके आउटर मोस्ट शेल यानी बातम कोश, आउटर मोस्ट शेल में 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है बच्चों, 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये क्या करते हैं, जैसे कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 और क्या करेगा, 4 बाहर से ले लेगा। तो ये आउटर मोस्ट कार्बन के हम बनाए तो 6 एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2,4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ये एक्सेप्ट कर लेता है अपने अंदर। 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बनाता है, ये बनाता है C-4, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाता है। ये 8 हो गया। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। इसी तरह अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का 7 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। अब ये क्या करेगा, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए देखिए आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि वो स्थायी हो जाए, स्टेबल हो जाए, 8 होने चाहिए। 5 पहले से है, मतलब 3 और चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, N-3। आउटर मोस्ट शेल में क्या हो जाएगा, 2,8 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन आता है एटॉमिक नंबर होता है 8, 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। बातम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे तब जाके स्टेबल होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो O-2 बनेगा और 2,8 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन आता है 9 पे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7 होता है। अब 7 है बातम कोश में इलेक्ट्रॉन, तो स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, 8, यानी 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा, F- बना लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए सिर्फ एक माइनस चार्ज आया, F-, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगा, मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल होने के लिए मेटल्स क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, है ना। इस इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो ऑक्टेट रूल को अप्रोच कर पाते हैं और स्टेबल हो पाते हैं। जबकि नॉन मेटल्स उसका उल्टा करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद, लेने के बाद क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल हो पाते हैं। तो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल्स उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या गेन करते हैं। ठीक है बच्चों, ये मेन कॉन्सेप्ट था। अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मेटल्स जो होते हैं बच्चों, मेटल्स जनरली क्या होते हैं,
मेटल्स आर जनरली सॉलिड होते हैं। जैसे आप देखोगे आयरन, गोल्ड, एयू, मरकरी नहीं, आई एम सॉरी, एजी यानी सिल्वर, और जिंक, कॉपर, है ना, सब ये सब क्या होता है, जनरली सॉलिड होते हैं। अब सॉलिड क्यों होते हैं? सॉलिड होने का रीजन ये है क्योंकि इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? मेटल की बॉन्डिंग होती है। यानी आप सॉलिड इसलिए होते हैं क्योंकि मेटल्स का आप देखोगे तो पूरा मेटल्स, आप आयरन ले लो, एक रोड ले लो आयरन की, आप देखोगे उसके अंदर क्या होगा, पूरे आयरन के एटम्स अरेंज होंगे और वो एक दूसरे से इतने ज्यादा अटैच होंगे, इतना ज्यादा कंप्रेस होंगे, इतने ज्यादा एक दूसरे से बॉन्डेड होंगे कि वो क्या हो जाते हैं, सॉलिड बन जाते हैं। अगर वो लूज होते हैं, अगर उनके बीच में बॉन्ड लूज होता तो वो सॉलिड नहीं हो पाते, गैस या लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन है बच्चों। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन याद रखना है, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आते हैं, है ना, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आते हैं। सॉरी, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आते हैं। तो एक्सेप्शन क्या होगा? एक्सेप्शन है मरकरी, जिसे Hg से लिखा जाता है। मरकरी इज अ लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है एट रूम टेम्परेचर पे कैसी पाई जाती है? लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। अब हम इसकी बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जनरली आर सॉफ्ट, they are not solid, they can be gas, they can be liquid, they can be solid। ठीक है, तो इन तीनों स्टेट में पाई जाती है नॉन मेटल्स। मेटल जनरली सॉलिड में पाई जाती है, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है मरकरी, जो कि लिक्विड के रूप में पाई जाती है ना, तरल होती है, या आप बोलो लिक्विड होती है, द्रव होती है एट रूम टेम्परेचर, है ना, कमरे के ताप पर। लेकिन हम नॉन मेटल्स की बात करें तो ये गैस भी हो सकती है, जैसे ऑक्सीजन, जैसे फ्लोरीन, जैसे क्लोरीन। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जो होती है इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल ऐसा नाम पूछा जाता है, ऐसी नॉन मेटल का नाम लिखें जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, तो वो क्या है? ब्रोमीन यानी Br2। ठीक है, सॉलिड में जो पाई जाती है जैसे कार्बन, फॉस्फोरस और आयोडीन वगैरह, ये सब सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करें तो मेटल्स की दूसरी प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर जनरली लस्टर मीन्स होता है चमकीला होते हैं। कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं। पॉलिश, ऐसा लगता है जैसे पॉलिश की हुई है, यानी मेटल्स जो होते हैं वो चमकीले होते हैं। जाहिर सी बात है, चमकीले होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? सभी होते हैं, चाहे आप गोल्ड की ले लो, गोल्ड बोलो, चाहे आप सिल्वर बोलो, है ना, चाहे आप कॉपर ले लो, जिंक ले लो, ये सब क्या होता है? चमकीली परत होती है। लेकिन अगर एक्सेप्शन देखें, हम एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन के कौन सी मेटल ऐसी है जो चमकीली नहीं होती, लस्टर नहीं होती, तो वो है लेड जो होती है, इसको पीबी से डिनोट करते हैं। लेड जो होती है इज नॉट लस्टर, यानी ये चमकीली नहीं होती है। ठीक है, ये चमकीली नहीं होती है। और हम अगर इसकी बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स तो इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों। अगर मेटल्स जनरली लस्टर, पॉलिश, चमकीली होती है, तो नॉन मेटल्स जो हो जाएंगी आर जनरली नॉन लस्टर। ठीक है,
लेकिन हम एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सेप्शन में आयोडीन है, आयोडीन ऐसी नॉन मेटल है। और ग्रेफाइट की हम बात करें तो ग्रेफाइट या डायमंड की बात करें तो डायमंड, ये सब कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। ये कैसे होते हैं, चमकीले। एक्सेप्शन है ये नॉन मेटल्स का, ठीक है।